हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जीवन में जो है वो रहेगा। ऐसा इसलिए कि जब भी किसी तरह हम उसे खो देते हैं तो हमें काफ़ी दुख होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी एक चीज़ के प्रति इतना अटैचमेंट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। वो आपका परिवार हो, समाज हो, देश हो या दुनिया हो। आप क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो नहीं सका उस पर आप विलाप कीजिए, उसके लिए शोक मनाइए। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकना तो है ही नहीं इसमें। एक राह अगर छूट गई तो दूसरी राह पकड़ लीजिए। लेकिन पहली राह में ऐसा था, वैसा था, उस पे चल के ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, इस तरह के विचार आपको दूसरी राह पे चलने से मना करते हैं और आप मजबूर हो जाते हैं कि केवल अपने पास्ट को याद कीजिए और फ्यूचर का कोई प्लान न कीजिए। इंसान को जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान पछतावे से होता है, रिग्रेट से होता है। मैं ऐसा नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही आप पछतावे को त्याग देते हैं, तभी जीवन में आपके लिए बहुत सारे मुकाम हैं। हो सकता है कि वो छोटी चीज हो और आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि लिखी हो, इसका भी तो विचार कीजिए। और इसीलिए तो हमारे पुराणों में ये कहा गया है, वेद शास्त्रों में कहा गया है कि जो घट गया, जो हो गया, उसके प्रति आप मोह अपना त्याग दीजिए और आगे क्या करना है उसकी प्रतिज्ञा कीजिए। मित्रों, रिग्रेट की तरह फॉरगिवनेस भी बहुत जरूरी है। किसी ने आपको डिच किया, आप उसे माफ कीजिए, क्योंकि जब तक उसे आप माफ नहीं करेंगे आप डिटॉक्स नहीं होंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी और आप अगले मुहिम के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए फॉरगिवनेस को अपनी मजबूरी समझिए और लोगों को माफ करके आगे बढ़ते रहिए। जो कहते हैं कि मुझे जीवन में सुख और शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मित्रों वे गलत बोल रहे हैं। सुख और शांति के अलावा उन्हें सब कुछ चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ वो कर ही नहीं रहे हैं जिससे सुख और शांति मिले, क्योंकि उनके अंदर संतोष नहीं है, उनके अंदर भय है और भय जो है वो सुख और शांति का दुश्मन है। भय इसलिए है कि वो पहले हार चुके हैं, आगे भी ना हार जाएं और इस डर से वे आगे नहीं बढ़ते। और जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, जब तक कुछ हम अव्वल उपलब्धि हासिल नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं होगा। और जब तक हमारे मन में संतोष नहीं होगा हमारे किए के प्रति, हमें जो मिला है उसके प्रति, तब तक हमारे मन में शांति कभी नहीं होगी। आप इसे ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।